मैं रूपनारायण संजय और आज आपको लेके आया हूँ राजस्थान के राजस्थानी भाषा के एक ऐसे मधुर गीतकार जिनके बिना मंचों की दुनिया अधूरी सी जान पड़ती है। तो आज हम मिलते हैं रतन लाल जी वर्मा, जो कोटा के वरिष्ठ गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। क्यों न हम इन्हीं से करते हैं चर्चा। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी जो जीवन यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है और कैसा सफर रहा है आपका? मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा ग्राम मांगरोल है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पहले कोटा जिले में था, अभी 12 जिले में आता है। पिताजी का नाम मन्ना लाल जी और माताजी का नाम कोया देवी है। उनका संरक्षण मुझे मिला। पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे बड़े भाई साहब भी श्री स्वर्गीय लालचंद जी, जिनका स्वर्गवास जेके गोलीकांड में 24 फरवरी 1974 हो गया, तो पढ़ाई छोड़ करके मुझे फिर श्री राम रेंज में नौकरी के लिए हमारे स्वर्गीय जीजा जी मोतीलाल जी ने लगाया। श्री राम रेंज में मैंने 39 ईयर्स 39 साल तक नौकरी करी है साहब। 19 साल का मैं लग गया था, 58 साल में रिटायरमेंट हो गया। वहाँ पर ही मुझे फैक्ट्री में एक पत्रिका निकलती थी, टाइकोंड मंजरी। उसमें मैंने भी लिखना चाहिए, 1-2 लेख लिखे, कविता लिखी, तो वो छपी तो मेरा हौसला बढ़ा। वैसे शुरू से मैं स्कूल टाइम से भी स्कूल में प्रार्थना बोलना, जो त्यौहार होते 15 अगस्त से 26 जनवरी, वहाँ भी राष्ट्रगीत गीतों का वह कुछ ही लड़कों में मेरा नाम भी था। मैं वहाँ से अपनी रचना सुनाता रहा। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। सर, आप कोटा की धरती पर जब आए तो ऐसे कौन से साहित्यकार आपको मिले जिनसे आपने प्रेरणा लेकर के निरंतर लिखने का प्रयास किया? सबसे पहले तो मैं श्री राम रेंज के जो टाइकोंड मंजरी लिखती उसके संपादक हैं। फिर वहाँ पर जो मुझे मिले A.G. कुरेशी साहब, जो अधिकारी थे, उनके टाइम में मेरी कविताएं गीत इसमें लिखे। और मैंने जब ये कवि सम्मेलनों को, राजस्थानी कवि सम्मेलनों को सुना कोटा के दशहरे को, तो मैं स्थानीय कवि सम्मेलन में पहले मेरा नाम आया। फिर 1975 से ही मैं राजस्थानी कवि सम्मेलन में अपनी रचनाएं सुनाता रहा हूँ। और मैं आपसे क्या बताऊँ, कोटा आकाशवाणी से करीबन 101 लोक गीतों का मैं म्यूजिक के साथ में रिकॉर्डिंग हुआ है मेरा। अच्छे मैंने गीत लिखे साहब और सुनाए जाते हैं वो। और अभी कोटा आकाशवाणी से एकल गीत साल में 1-2 बार में जाता हूँ और अपनी रचनाएं देशभक्ति की, सामाजिक सुधार की, पर्यावरण की, ये गीत में वहाँ पे सुनाता आया हूँ और अभी भी मेरा प्रयास जारी है। सर, दर्शक इस बात को जानने के लिए इच्छुक है कि ऐसे कौन से गीत है जो दर्शकों के मन को भाने वाले हैं। क्या हम दर्शकों को भी उन गीतों का कोई बंद सुनाएंगे? गीत आपके सामने मैं पेश क्या करूं। एक ही रचना, परिवार गरीब है, जवान लड़की हो चुकी है 22 साल की, उसके साथ की लड़कियों की शादी हो गई है, माता पिता नहीं है, भाई भौजाई के पास पालन हो रहा है। छोटी थी तभी भाभी ने उसको प्यार पोस के बड़ा किया। भाभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं भी, कि उसने माँ से भी ज़्यादा बढ़कर जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जवान किया। अब वह जवान होने के बाद में अपना पति, जो उसमें दुर्व्यसन थे, नशा प्रति की थी, वो ध्यान नहीं देता था, तो वो पत्नी समय को देखते हुए कहती है कि जमानो खराब जो साहब, ये भाई का हाथ पीला कर जा, ऐसी नो बगड़ जावा अपनी, तुम्हारी जो सेवा थी या तपस्या थी या बच्ची मैंने पाल पोस के पड़ी, तो वो कहे थे साहब तू तुम्हारी बहन ने जल्दी पका बचाओ छे। लेकिन मामलो तो यो छे साहब कि पीसा कोडी कोई न वहाँ 2-5 बीघा जमीन जो भी करना मोल दी। अरे यार भाई ला दारू पीतो रहे, तुमने रात ना हो साहब भाभी ने, तो वह निवेदन करी छे, भाई सो जाओ छे, उनका बाद में अपना पति से निवेदन करी छे। वो कुछ लाइन आपको बिल्कुल स्वागत है। ननद मारी होगी जी मोट्यार करगी सावन बीसिया पार ननदल करगी सावन बार ननदल दिखे मोट्यार जी।
ए ननद भाई हो गया जी मोट्यार करगी 16 सावण पान ननदल दी क्या ही उजियार भाई सारा बीरा मानो माता जी भाई सारा बीरा हो रहा कहीं बावड़ा जी रे सजन मारी मानो तेजी बात पीला कर दिया बेगा हाथ जमानो करे चुगली चावड़ा जी भाई सारा बीरा हो रहा कहीं बावड़ा जी। इस प्रकार से उसको सुनाइए और आगे करिए। बिल्कुल। का आप तो ध्यान दियो कोई ने जब हमारी बात अर्थ पेड़े में समझा रही थी उन्होंने कहा भाई अब तो तू समझा था कि बच्ची ने जहाँ का जाए आप टका मुँह की लारा की छोरिया के बच्चा बच्ची हुए मैंने भी लाजा हो जाए लुगाया टोड़ से मारे तो वह करी जाए कहीं का हाव भाव मुँह देखो चू कहीं दर्पण देख कणी इतरावे खुद सुकुदी या शर्मावे नैना में या सर मुँह सारे कांदा से पल्लो सर कवे ए पग पायल का पटक उतावड़ा जिरे सजन मारी मानो तेजी बात पीड़ा कर दिया बेगा हाथ जमानो करे चुगली चावड़ा जी भाई सारा बीरा हो रहा कहीं बावड़ा जिरे सजन मारी। और साहब वाह, ये तो इनका लोकप्रिय गीत कैसा लगा ये तो आप तय करेंगे। और एक बात मैं और जानना चाहता हूँ सर, साहित्यिक दुनिया में और पुस्तकों की दुनिया में आप किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह का प्रयास आपका जारी है, दर्शकों को बताएंगे आप? मैं पहले जो छोटी छोटी रचनाएं लिखना चालू किया मैंने समाज सुधार के बारे में, फिर थोड़ा मैंने गरीब मजदूर किसान के बारे में लिखा क्योंकि मजदूर किसान के बारे में प्रेरित ऐसा हुआ कि मेरे भाई साहब जेके में नौकरी करते थे। 24 फरवरी 1971 को मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय साहब उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए। 24 फरवरी 1971 को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। उस मंच पर भी मैं अपनी रचनाएं पढ़